डीयू का ही नहीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ साथ बीएचयू, इलाहाबाद एवं जेएनयू के भी एंट्रेंस देते हैं। तो उस पोजीशन में होता क्या है कि अभी बीएचयू ने अपना रिजल्ट जारी करके उसका काउंसलिंग भी ले लिया है और उसके साथ साथ फी पेमेंट का भी ऑप्शन देने लगा है। ओके, जबकि जो बच्चे जेएनयू का भी दिए हैं और उनको लग रहा है कि मेरा हो सकता है जेएनयू में, तो वे बच्चे बीएचयू में फी पेमेंट से अभी डर रहे हैं। उनको लग रहा है कि यदि जेएनयू में हो जाएगा तब तो हमें बीएचयू का छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। और कुछ ऐसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी जमा करने पर जा रहे हैं बीएचयू में, जिसके कारण बच्चों के अंदर एक मतलब डर सा महसूस हो रहा है, ठीक है। तो मतलब जितने भी तमाम समस्या है आपके उन पे हम लोग चर्चा करेंगे। अभी हम लोग देख लेते हैं किसको, डीयू यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट होने वाला है 2020 का, वह क्या रहेगा, ठीक। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा, इसके यदि पिछले वीडियोज को आप लोगों ने अटेंड किया होगा तो उसमें मैंने एनटीए के कुछ रूल आप लोगों को समझाए होंगे, ठीक है, जिसके आधार पर आप लोग स्वयं यह गणना कर सकते हैं कि एनटीए द्वारा किसी भी एंट्रेंस का रिजल्ट कब पब्लिश किया जाता है, उसका आंसर की कब रिलीज किया जाता है और उसके काउंसलिंग कितने दिनों बाद ली जाती है, ठीक है। यानी एनटीए का एक रूल है जिसको मैंने समझाया हुआ था। यदि आप लोगों को देखना है तो पीछे में एक जेएनयू का रिजल्ट डेट मैंने समझाया होगा, उस वाले वीडियो को आप लोग अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसका डीयू का जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था वह वह 11 सितंबर के आसपास हुआ था, ठीक है। यानी 11-12 सितंबर तक डीयू का एंट्रेंस एग्जाम चला था, ओके, पीजी वाला, ठीक है। यहाँ पे स्पेशली मैं पीजी वालों का चर्चा कर रहा हूं। तो देखिए दोस्तों, इस समय डीयू का, ठीक है, पीजी के जो भी मतलब बच्चे हैं उनका एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, ठीक है। यहां से 11 से 12 लिख देता हूं। और उसके बाद आप लोगों को ज्ञात होगा कि 5 अक्टूबर, ठीक, 5 अक्टूबर 2020 से इसका आंसर की आना शुरू हुआ। और सबसे पहले 61 कोर्स की जो आंसर की थी वह 5 अक्टूबर 2020 को रिलीज कर दिए गए, ठीक है। और उसके चैलेंज के लिए 2 दिन का समय था। और उसके बाद अभी एक सप्ताह पहले, ठीक है, उसके बाद एक सप्ताह पहले जो शेष 10 पीजी कोर्सेज बच गए थे उनका आंसर की रिलीज किया गया है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को मैं बता दूं कि जो एनटीए का रूल है वह यह कहता है कि किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के जितने दिन बाद आंसर की मतलब रिलीज किया जाता है उतने ही दिन बाद उस कोर्स का रिजल्ट भी प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है, एनटीए के साइट पे। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि करीब 25 दिन का समय लिया था एनटीए ने डीयू का जो पीजी कोर्सेज था उसका आंसर की रिलीज करने में एंट्रेंस एग्जाम के बाद। तो यानी यहां पर भी आप लोग को क्लियर हो जा रहा होगा कि इस आंसर की जो रिलीज हुए हैं एक 5 को और एक 16 तारीख को, ठीक है। एक 5 अक्टूबर को किया गया था 61 कोर्सेज का, और उसके बाद 5 अक्टूबर के लगभग 10 दिन बाद 16 अक्टूबर को जो शेष 10 पीजी कोर्सेज बच गए थे उनका आंसर के अपलोड किया गया है। तो यहाँ पे संभावना यह जताई जा रही है कि जो 5 अक्टूबर को 61 पीजी कोर्सेज की आंसर की रिलीज कर दिए गए थे उन पीजी कोर्सेज का रिजल्ट पहले प्रदर्शित कर दिया जाएगा, और जो शेष 10 जो पीजी कोर्सेज है जिनका आंसर की 16 अक्टूबर को रिलीज किया गया है, ठीक है, उनका जो रिजल्ट है वह इससे 10 दिन बाद आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों क्लियर हो जाइए आप लोग कि जितने भी बच्चे, ठीक है, जितने भी बच्चे जो कि 5 अक्टूबर को अपना आंसर की चेक किए होंगे, ठीक है, वे लोग इस बात से क्लियर हो जाए कि 5 से 25 दिन बाद यानी लगभग यहां पे दोस्तों 30 अक्टूबर, ठीक है, 30 अक्टूबर से लेकर के 2 नवंबर के बीच, ठीक है, 2 नवंबर 2020, यानी 30 अक्टूबर से लेकर के 2 नवंबर 2020 तक, यानी इसी दिनांक के बीच आपका रिजल्ट बिल्कुल अपलोड कर दिया जाएगा एनटीए के साइट पे, ठीक है। क्योंकि यह
पिछले जितने भी एंट्रेंस एग्जाम हुए हैं उनका एक यही बेसिक आधार रहा है, ठीक है, यही आधार रहा है जिसके आधार पे एनटीए द्वारा अपने रिजल्ट, आंसर की या काउंसलिंग प्रक्रिया कराई जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों यदि हम लोग काउंसलिंग की बात करें, ठीक है, यदि इसकी डीयू की काउंसलिंग की बात करें तो यह भी एनटीए का एक रूल रहा है कि जिस दिनांक को, ठीक है, जिस दिनांक को एनटीए द्वारा संबंधित एग्जाम का रिजल्ट प्रदर्शित किया जाता है उसका जो काउंसलिंग प्रक्रिया है उस रिजल्ट डेट के तुरंत 1 सप्ताह पश्चात आरंभ कर दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे मुझे उम्मीद है कि आप लोग डीयू के जो रिजल्ट आने वाले हैं पीजी कोर्सेज के, ठीक है, यूजी के तो आ गए हैं, ठीक है, आ चुके हैं उनके, और यहाँ यह भी मैं आप लोगों को बता दूं कि जो डीयू का जो पीजी कोर्सेज है उससे संबंधित जो मेरिट लिस्ट आने वाला है उसकी प्रक्रिया 2 नवंबर से ही शुरू कर दी जाएगी, ठीक है। 2 नवंबर 2020 से ही, या तो ऑफिशियल साइट पे यह जानकारी दे भी दी गई है कि 2 नवंबर से, ठीक है, 2 नवंबर 2020 से ही, यानी करीब 1 सप्ताह बाद से आप लोगों का जो मेरिट बेस्ड लिस्ट तैयार होता है, ठीक है, वह भी प्रदर्शित होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात को लेकर के अब आप किसी भी कंफ्यूजन में ना रहे, ठीक है, ज्यादा आप लोगों की अब इसको लेकर के परेशानी नहीं झेलनी है। आप लोग बस इतना कंफर्म हो जाइए कि आप लोगों का रिजल्ट 30 अक्टूबर से लेकर के 2 नवंबर 2020 के बीच ही आने वाली है, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ इतना ही, और अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे कि जो डीयू का काउंसलिंग होता है उसमें हमें किन किन सारे डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है, ठीक है, और क्या क्या डॉक्यूमेंट हम लोग को ले जाने पड़ते हैं और किन डॉक्यूमेंट्स के अभाव में हमारा काउंसलिंग प्रक्रिया बाधित हो सकता है। तब तक के लिए आप लोग से धन्यवाद। जय हिंद।